आज क्या है? आज है, हम कहते हैं कि प्रभु यीशु नासरी का जन्मदिन है। पता नहीं क्या, लेकिन प्रभु ये कहता है कि मुझे अपने दिल में जन्म दे, अपने दिल में जन्म दे। वो हमसे वो रिश्ता चाहता है, हमारी परफेक्शन नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम परफेक्ट होके उसके पास आए। वो चाहता हम जैसे हैं हम वैसे पिता के पास आए। अगर हम कीचड़ में पड़े हैं तो कीचड़ में पड़े हुए खुदा को दिखाए कि पिता हम कीचड़ में पड़े हैं, क्योंकि उसका प्यार कीचड़ से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ, उस जिंदा खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरे ऑफिस में जहां पे मेरी ट्रांसफर हुई थी, वहां पे एक जगह ऐसी थी जहां पे हमारा काम होता है, ये कागजी काम होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक काम कहते हो उसे। तो वहां पे आप दिन की 2 या 3 लेटर्स निकाल सकते हो। और जहां पे मैं गई वहां पे 800, 700, 800 चिट्ठी पेंडिंग थी। पिछले साल 1.5 साल से काम नहीं हुआ था। और मुझे लगा कि मैं दलदल में फंस गई हूँ। मेरे प्रभु, कुछ और भी बातें आ रही थी, जैसे कह लो कि एक विश्वासी चलता है तो उसके आगे बहुत सारी यातनाएं आती है, लेकिन उस पिता का धन्यवाद हो, वो हर दलदल से निकालने की सामर्थ्य रखता है। मैं पिता के सामने आंसुओं के साथ जा रही थी। किसी को नहीं पता था, क्योंकि जिससे भी बात करती थी वो कहते थे, वो सुनते तो थे, मुझे भी अंदर से पता था कि वो सुन तो रहे हैं लेकिन कानों से बहरे हो चुके हैं। लेकिन मेरा पिता जिंदा है। उसने कहा मैं दूर ही से जान लेता हूं कि तेरे मन में क्या है। और मैं परमेश्वर को मन ही मन में आंसुओं के साथ खुदा के आगे प्रार्थना कर रही थी कि मेरे परमेश्वर, मनुष्य सुने ना सुने, लेकिन तू मेरा जिंदा खुदा। और आपने कहा कि मेरे कान तेरी प्रार्थनाओं की तरफ लगे हैं। तो मैं पिता से लगातार प्रार्थना कर रही थी। और यहाँ तक कि दुनियावी रीति से मैंने अपना मेडिकल भी बनवा लिया था कि मैं मेडिकल छुट्टी लेके, क्योंकि मनुष्य अपने मन में बहुत सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन खुदा कहता है सफल सिर्फ परमेश्वर की होती है। और मैंने भी एज ए मनुष्य होते हुए, शरीर में होते हुए, मैंने योजना बनाई कि मैं मेडिकल ले लूंगी, लेकिन मेरे लिए छुट्टी लेना उतना ही डिफिकल्ट होता जा रहा था। मैं देख रही थी, यहाँ तक कि मैंने मतलब और भी बहुत दिमाग लगाया कि मैं किसी से सिफारिश, आज तक मैंने किसी से सिफारिश नहीं डाली, लेकिन मेरे मन में आया कि तू ऐसा फंसी है कि अगर परमेश्वर नहीं सुन रहा तो किसी को सिफारिश डलवा दे। लेकिन आत्मा कह रही थी तेरा विश्वास तुझे हमेशा खुदा ने ही निकाला है, और तेरी लड़ाई संसारिक है ही नहीं। मेरी लड़ाई संसारिक नहीं थी, मुझे ये बात आत्मा से पता थी और मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी। और खुदा का वचन ये भी कहता है कि जो तेरी आंखों ने देखा नहीं, जो तेरे कानों ने सुना नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तेरे लिए वो बातें रख छोड़ी, मैंने अपने प्रियजन के लिए वो बातें रख छोड़ी है। और समय आया और मेरी ब्रांच जो सबसे डिफिकल्ट थी, मेरे मैम जो सबसे वो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो काम ब्रांच के लोगों के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। जो पेंडिंग थी वो सारी, कुछ मुझे मिली, कुछ उनको मिली। परमेश्वर ने ऐसे बीच का रास्ता, जैसे इजरायली निकले थे तो पीछे फिरौन तलवार लेके था और सामने उनके आगे लाल समुद्र था, तो वैसे ही परमेश्वर ने मेरे लिए बीच का रास्ता निकाला कि खुदा ने समतल भूमि, कहते कि मैंने तेरे समतल भूमि तैयार कर दी, अब तू चल के चल रहा। मैं सारी महिमा अपने पिता को देती हूँ, क्योंकि करने वाला सिर्फ वही है। सबको जय मसीह।